तुम लोगों के लिए कंपटीशन ना और तगड़ा होने वाला है बेटा। देखो काउंसलिंग हो रही है लेट से, और बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे जो अपने मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, जिनके मार्क्स अच्छे रैंक में रहेंगे, मतलब 540 545, तो वो ड्रॉप लेके फिर से एग्जाम देना पसंद करेंगे। क्योंकि मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता हूँ, तो वो ड्रॉप लेके, मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब जिनके मार्क्स अच्छे हैं और जिनको लाइक जैसे अभी BDS या BMS मिल जाता, तो दे विल थिंक यार 4 महीने के लिए मैं क्यों BDS या BMS में एडमिशन लूँ, इससे अच्छा है कि मैं एक बार और ट्राई करूँ। ये BDS BMS तो मुझे कल अगले साल भी मिल जाएगा। तो अच्छे कॉलेज के लिए मारामारी बढ़ जाएगी। पीछे के लिए तो बात जो भी है, तो वो लोग प्लस जिनको अभी ऐसा कांकेर मिल रहा है लटक के, है ना, कांकेर या अंबिकापुर जैसा कॉलेज, तो उनको ये लगेगा कि मैं अगर कर सकता हूँ 4 मंथ में यार, जिनके 550 या 530 प्लस मार्क्स हैं, तो मुझे लगता है कि वो 4 मंथ में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अस, हमारे कंपेयर में। ठीक है, तो आपके लिए कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। काउंसलिंग डिले होने से ना ये दिक्कत रहेगी। कई बच्चे ड्रॉप लेंगे बेटा, क्योंकि लेंगे क्या, हो ही गया, 2022 आ गया, मई जून में जब भी एग्जाम होता है 4 and 5 मंथ बचे हैं आपके पास, राइट, उनके पास भी है। ठीक है, उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी उस लेवल का हो चुका था, सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना और अच्छे से करना। अच्छे से पढ़ो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज नहीं मिलता बेटा तो आप प्राउड नहीं फील करोगे, लाइक, है ना, कि अरे यार हो गया। तो कंपटीशन बढ़ेगा, और ऐसे लोग जिनको, है ना, प्राइवेट में या चले जाना चाहिए था, जिन लोग आपके लिए जगह खाली करते, तो वो लोग नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी ना बेटा। आप समझ रहे मेरी बात? अच्छे से पढ़ो यार। बायोलॉजी को तो आप लोग बिल्कुल, है ना। और दूसरी चीज, आप लोगों के साथ एक इशू है, प्रॉब्लम है, कई बच्चे डिस्कस करते रहते हैं। एक तो आप परेशान हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो बहुत जल्दी। मत लो ना यार, सब कुछ थोड़ी रटना है, सब कुछ थोड़ी याद रखना है। 100% कंटेंट किसी को याद होता है क्या? नहीं होता। और उतना आपको जितना कंटेंट, 10% ही डेटा याद रखना है जो आपकी बुक में दिया है। 10% डेटा से आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जितना आपका बुक पूरा लाइन टू लाइन नहीं रटना है, पहली चीज। और दूसरी चीज ना, रुका मत करो आप लोग। ये रुक जाने की जो आदत होती है ना हम लोग की, पढ़ते पढ़ते रुक जाना, डाइवर्ट हो जाना, इधर उधर सोचना, याद रखो ये सब करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ठीक है, एग्जाम हो जाए, जिनका एग्जाम हो चुका है और काउंसलिंग नहीं हो रही, वो लोग क्या कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं ना। आपको मिलेगा मौका सोचने का, आराम से सोचते रहिएगा। जब आपके पास ना पढ़ने के लिए कुछ रहेगा, आप पहले सिलेक्ट हो जाओ, अच्छे मार्क्स ले आओ, सेफ साइड में आ जाइए, बैठे फुर्सत में सोचते रहिए, तो ये सोचने का मौका मिलेगा। अभी नहीं है सोचने का टाइम। तो कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, आप एक टारगेट डिसाइड करते हो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए बेटा, उठना नहीं है, मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, दैट्स इट। कोई बहाने नहीं चलेंगे, फिर मुझे टॉयलेट लग गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठो ना यार, कि पढ़ने बैठो तो पानी प्यास लग सकता है बीच में, तो पास में ही रखो आप। ये नहीं, क्योंकि एक बार आपका जो रिदम टूटा, आप उठे, दूसरे काम में एक का व्हाट्सएप देख लिया, अरे उसके स्टेटस में आपका दिमाग घूम रहा है उधर। इज दैट क्लियर? कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पढ़ाई से ज्यादा। तो आप लोग ना, पहली बात है ना, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करो। कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है तो दिक्कत होती है। और माइंड देखो यार, इस एज ग्रुप में हो आप लोग, है ना, दिमाग तो डाइवर्ट होगा ही। कोशिश करिए जितनी कम चीजों में इन्वॉल्व रहोगे आप लोग, है ना, उतना कम डाइवर्ट होगा आपका माइंड। जितनी ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो उतना ज्यादा डाइवर्ट होगा। क्योंकि मैं और मेरा दिमाग सिर्फ वही चीजें सोचता है जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, है ना, बस इतना। फिर धीरे धीरे ना आपका इमेजिनेशन इधर उधर जाता है। हाँ, पढ़ने बैठते हो दिमाग कहीं और घूमने लगता है। बहुत सारी चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट ही कम कर दो। आप सिर्फ इन्वॉल्व रहिए अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लासेस हैं, टेस्ट है, डिस्कशन करना है, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया, इन सब चीजों में एंगेज रहो। तो आपका सारा दिमाग किधर जाएगा? सिर्फ आपकी स्टडी की तरफ जाएगा। अदरवाइज बेटा आपका माइंड फिर भटकते रहेगा। ठीक है, बंद कर दो सब कुछ टोटल, जो चीज बिल्कुल काम की है। जैसे अब एक व्हाट्सएप का भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आप मेरा स्टेटस है किसी और का देखते हो या नहीं देखते हो, यस और नो। ठीक है, माइंड भटकता है बेटा, ये हम भी अच्छे से जानते हैं। मैं खुद भी पढ़ने बैठता था, दिमाग क्या इधर उधर चलने लगता था कि यार मैं कॉलेज जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, अरे पढ़ नहीं रहा हूं, और आधे घंटे सपने देखने में निकल गए। ठीक है, तो बंद कर दो। आपको भी पता है व्हाट्सएप अगर आप दिन में 2 बार भी चालू करोगे बेटा, तो हमारा या जो भी टीचर्स के मैसेज रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक बार मॉर्निंग में कर लो क्लास आने से आधे घंटे पहले, और एक बार नाइट में कर लो आप। ठीक है, बस जो भी मैसेज होगा आपको डिलीवर हो ही जाएगा। और इतना इंपॉर्टेंट मैसेज हम लोग नहीं करेंगे कि 5 मिनट के अंदर अगर आप हाजिर नहीं हुए तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। ऐसे मैसेज करेंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट डे का रहता है कि दिस वीक क्या टेस्ट होने वाला है, अगले दिन आपको क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें रहती है। बस यस और नो। ठीक है, फिक्स करो, इनको फिक्स करो, पहले इसको फिक्स करो। इसके अलावा सब सोशल साइट वाइट को डिलीट मार दो जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि आप इंस्टा में हो, फेसबुक में हो नहीं, अपडेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डजंट मैटर। याद रखना सारी चीजें नेक्स्ट ईयर और अपडेटेड वर्जन मिल जाएंगी आपको। जो नहीं मिलेगा आपका टाइम 4 या 5 महीने बचा, ध्यान रखना।
हमको यही सब चीजें डाइवर्ट करती हैं हम जब इन्वॉल्व होते हैं। तीसरी चीज, जैसे फोन पे बात करना एकदम जरूरी है, तब भी आप फैमिली मेंबर से भी बात करो, अदरवाइज मत करो। अरे किसी का छट्टी हो रहा है नहीं हो रहा, उसे तुमको क्या लेना देना, आप थोड़ी जाओगे और नहीं जा पाओगे तो दिमाग जाएगा आपका। किसी की शादी हो रही है, किसी का ये हो रहा है फॉरेन, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उनके लिए, और बाकी एंजॉय करने के लिए तो यार पढ़ा हुआ है, देखो ठीक है, आपकी इच्छा। किसकी शादी हो रही है नहीं हो रही है, किसका क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं चीजों में बेटा, आपका दिमाग उतना ही डाइवर्ट होता है। सेपरेट कर लो 1 ईयर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी शादी में तो जाओगे नहीं यार, क्या दिक्कत है ना। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि सिर्फ यही चीजें हैं जो हमको डाइवर्ट करते हैं। हम जितना ज्यादा एंगेज होने लगते हैं चीजों में, जितना जुड़ने लगते हैं, बार बार घर पे बात करना, मम्मी से आप सारा डेटा ले रहे हो, आप गांव मोहल्ले में क्या हुआ, किसके यहाँ क्या हुआ, उसकी गाय ने बछड़ा दिया कि नहीं दिया, अबे तुमको क्या करना है इस चीज से। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, ठीक, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ घर पे बात करो यार। मेरे ख्याल से अगर काम की बात करना है तो 5 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, और फालतू बात करना पड़ता तो रात भर लगे रहते हैं लोग। अब पता नहीं उनके पास बातें कहाँ होती है, क्या बात करते हैं। कसम से दुनिया में सारे पाप किए लेकिन ये नहीं किया बेटा, ठीक है भाई। काम की बात करना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक, घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है, आप एक साल यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, ईमानदारी से पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा बेटा। जितने मैक्सिमम लोग, जितने लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा, सब कोई आपको पूछेंगे, अदरवाइज कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता। मैं इस चीज को झेल चुका हूं बेटा, जब तक आप है ना, मैं बहुत इन सब चीजों को बहुत अच्छे से झेला हूं, इसलिए इन सब चीजों को जानता हूं, ठीक है। आप ही हो बस अपने लिए, सबके लिए, और वो तो कोशिश करिए। और कोई दिक्कत तकलीफ पढ़ाई में आपको बताइए। ज्यादा लोगों का ये इशू है ना कि मैं पढ़ना तो पड़ेगा यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं तुम्हारे जगह बैठ के नहीं पढ़ सकता, बस मैं तुमको बता सकता हूं, मैं खुद भी पढ़ा हूं, चाहे आंसू आए चाहे खून निकले आंखों से, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, या तो फिर आप छोड़ के चले जाओ। अभी भी समय नहीं बीता है, कहीं SC-BSC में एडमिशन ले लो, निकल लो चुपचाप, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग को लगता है। आसान तब है जब आप मेहनत करते हो, ठीक है, इधर उधर फालतू चीजों में डाइवर्ट नहीं होते हो। खुद आप जब लायक हो जाओगे एक डॉक्टर बनने के, तभी आप वहां सेलेक्ट होकर जाओगे बेटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में पढ़ने के लिए। ऐसे कोई भी आलतू फालतू को उठा नहीं रख दिया जाएगा, या तो फिर आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो बच जाती हैं, इधर उधर आलतू फालतू कॉलेज की सीट मिल जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। मैं खुद भी पढ़ा हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था बेटा, कोई टॉपर वॉपर नहीं था, ठीक है, तो पढ़ा, मेहनत किया तो चीजें मिली, इसलिए उसकी कदर भी करता हूं, और आपको वो चीज बताता भी हूं कि मेहनत तो करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपकी जगह बैठ के नहीं पढ़ेगा, चाहे जो भी तरीका आपको समझ में आता हो। 8 घंटा समझ में आता है, 1 और पढ़िए, 10 घंटा समझ में आता है, 10 घंटा पढ़िए। मैं नहीं पढ़ूंगा, हम लोग बता सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जिसका जैसा अनुभव। मेरा अच्छा रहा है, मैं अच्छा बताता हूं, मैंने पढ़ा और मेरा अनुभव अच्छा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ा और उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आया, तो वो लोग दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। मैंने मेहनत किया, ठीक है, और मैं ये भी जानता हूं कि जब आपको कुछ नहीं आता, आप यहां से भी सीख सकते हैं, 0 से भी 100 कर सकते हैं। फिजिक्स मेरा यही हाल था बेटा, बाकी सब बनता था, बायो और केमिस्ट्री ये बनता था मेरे से ठीक ठाक, फिजिक्स में 0 था मैं, ठीक है, 0 मतलब नहीं बनता था, 0 ही, 0 मतलब और क्या, 0 ही। तो मैं ये भी जानता हूं कि आप यहां से भी कहां पहुंच सकते हो, यहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, वही आप मेहनत करते रहिए। हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती थी, आपके साथ भी हमारे साथ भी, क्वेश्चन बनाने बैठा बेटा, फर्स्ट बनाया नहीं बना, सेकंड बनाया नहीं बना, थर्ड बनाया नहीं बना, 1 घंटा फिर इंटरटेनमेंट कर लिया, नहीं बनता साला। आदत को चेंज किया, बताए, फर्स्ट बनाया नहीं बनाया, सेकंड बनाया नहीं बना, थर्ड बनाया नहीं बना, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th तक गया नहीं बना, एक बना पता है 12th, और जब 12th 13 क्वेश्चन बना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 50 क्वेश्चन बनाया यार, 5 तो बने ना, ठीक है, धीरे धीरे ये काउंट बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में है, हमको आज क्या सीखना है, आज ही मेरे से बनना चाहिए फिजिक्स, है ना, आता रहता कुछ नहीं है, बेसिक एकदम, बायोलॉजी कुछ नहीं आता, सबको खड़े कर दें, रैंडम टेस्ट लेता हूँ जेनेटिक्स का, आप लोग आके दीजिए, लेकिन एक दिन में सीखना है हमको, हड़बड़ी है ना, नहीं होता बेटा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आप फर्स्ट अटेम्प्ट करोगे तो 90 में हो सकता है 9 क्वेश्चन बने, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली 9+ क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। जिसको याद होने की प्रॉब्लम है, किसी को एक बार में याद हो जाता है, होते होंगे ऐसे लोग, मेरे को 100 बार में होता है, तो मैं 100 बार पढ़ूंगा, क्योंकि सेलेक्ट तो मेरे को भी होना बेटा, ठीक है, ठीक है, मैं टॉपर नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेलेक्ट होना है। अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सब रेस में बराबर में, हमने दौड़ एक जगह से स्टार्ट की है। पहले आपका पास चाहे जैसा भी रहा हो, आप कितना अच्छा पढ़े नहीं पढ़े मैटर नहीं करता, लेकिन अब सेलेक्ट होना है, यस और नो, तो दिमाग में चीज भर लो ना यार आप लोग।
कोई डाइवर्ट, फिर जब आपके दिमाग में जब जुनून सवार हो जाएगा ना बेटा, मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूं, मैं सोते जागते मैं बड़बड़ा, मेरे मुंह से वर्ड निकलते रहते, नहाते, ये 24 घंटे मेरे दिमाग में चलते रहता था। जब जुनून सवार हो जाता है कि सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको ना फिर आपके पास मेरे से बात करने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप ये सुनते रहोगे ना, आपके दिमाग में चलेगा सर मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो जुनून दिखेगा, उस दिन सिलेक्ट हो जाओगे आप। अदरवाइज बेटा ये प्रोसेस चलते रहता है। हर साल हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, एक दो नहीं, सबको हर साल 100 लोगों को पढ़ाते हैं, 10 20 15 25 जो सिलेक्ट होना हो जाते हैं। जिस दिन आपके अंदर ये जुनून आ गया, मतलब कि आप 24 घंटे आपके दिमाग में सोते जागते, सपने भी आपको आने लगे फार्मूलेस के और बायोलॉजी के ना, समझ जाओ कि बेटा अब आप सिलेक्ट होने वाले हो। इस चीज को ध्यान रखना। जिस दिन सोते जागते ना आपको सपना आएगा एकदम से कि, तो आप समझ जाओगे आपका सिलेक्शन तय है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर उस लेवल का जुनून चाहिए बेटा। मैं बात सिर्फ सिलेक्शन की कर रहा हूं, अभी रैंक के लिए तो और इसके लिए आपको जान देने की जरूरत नहीं, उल्टा लटकने की जरूरत नहीं है, 24 में 24 घंटे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, बिना फालतू चीजों में डाइवर्ट हुए, एकदम सिंपल। कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, जो फैक्ट है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, मैं किसी दूसरे का एक कहा था मैंने मिसाल अपनी दो, इस चीज को मैं जानता हूं कि आप कुछ भी नहीं हो तो भी आप 100 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना है, स्किप नहीं करना है। हमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। आधा काम चालू किए, नहीं समझ में आया तो स्किप कर गए। फिर रिग्रेट फील करने के लिए पहले क्या करता हूँ, 1 घंटा मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर 1 घंटा रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। ऐसे कितने बर्बाद हो गए, 2 घंटे बर्बाद हुए ना। एक दिन नहीं पढ़ाई हुई तो उसके अगले दिन पछतावा मनाता हूँ, एक दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई। 1 सप्ताह तक मैं पछताता हूँ, दुखी होता हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं। अबे क्या कर रहे हो, जो गया सो गया, वापस ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते। जो है तुम्हारे पास, ये जो आज का टाइम और जो चल रहा है, कुछ मत करो, कोई टेंशन मत लो, बैकअप करूंगा, ये करूंगा, पीछे का लैग बचा है, ये कुछ नहीं, करते रहो, रुकना नहीं है। बस मेरा हमेशा मैसेज यही रहता है कि रुको मत, आप क्या करते रहो, कंटिन्यूएशन में रहो, करते रहो, बस जो समझ में आ रहा है, जो टाइम यूटिलाइज कर सको बस करते रहो, रुकना नहीं है। डोंट थिंक कि पीछे का छूटा है, कि फ्यूचर में कितना होगा, कितना रैंक आएगा, कितना सिलेक्शन, डजंट मैटर। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, सिर्फ करते रहो, पढ़ते रहो। टाइम सही यूटिलाइज होते रहेगा तो रिजल्ट सही सही आएगा, बस दैट्स इट, सिंपल। ये प्रोसेस मैंने भी किया था, दिमाग से निकाल दिया कि सिलेक्ट होना है नहीं होना है, क्या करना है, सीधे बात, पढ़ाई करते रहो, अटेम्प्ट करते रहिए, कोशिश करते रहिए, और बनता है यार। मैं कसम खा कहता हूँ, 0 था मैं फिजिक्स में, मेरा रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाने लायक नहीं था। 2005 2006 के रिजल्ट 0, मतलब जानते हो कोई डिजिट नहीं था, सिंगल डिजिट में मार्क्स नहीं आते थे। केमिस्ट्री और बायो बन जाता था, ठीक है, कैसे भी रट रूट आके, है ना, जो चीज समझ में नहीं आया उसको रट लो, ऐसा सर ने कहा था ना, नो बने तो रटते चलो, ऐसा कुछ भी जो भी, आई डोंट नो। लेकिन बदलना पड़ता है, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको चेंजेस लाना पड़ेगा। ये मैसेज उनके लिए था, ठीक है। बाकी कोई डाइवर्ट वेट जो बताते हो ना बेटा, ये सब एक्स्ट्रा क्या फालतू चीजें हैं। दिमाग में जब जुनून जिस दिन सवार हो गया ना, तो कोई चाह के भी आपको डाइवर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे कि मेरे को सिलेक्ट होना है, अब बस इसके लिए, है ना, उसके बाद कोई चाहेगा भी ना कि तुम डाइवर्ट हो जाओ, तुम होगे ही नहीं। ज्यादा हो गया क्या, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, राइट। फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन जो मैं इसको और इसके आगे वाला कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। पढ़ते रहो यार, रिजल्ट बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।